तो जितने भी चौकीदार इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए कि ये वीडियो सरकार के कानों तक पहुंच जाए और आप लोगों के सैलरी में बढ़ोतरी हो जाए। नमस्कार, मैं हूं राकेश चौधरी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस पब्लिक न्यूज। मीडिया पर खबर तो चलाई जाती है, लेकिन चौकीदारों के लिए कम चलाया जाता है खबर। तो आज मैं चौकीदारों पर ही चर्चा करने के लिए आया हूं। चौकीदारों का काफ़ी सवाल था जो लोग हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे और बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई साहब आप एक बार चौकीदारों के लिए आवाज़ उठाएं। और उठाते तो हैं, लेकिन हमेशा उठाएं, क्योंकि जो बड़ी बड़ी मीडिया हाउस है, जो बड़ी बड़ी मीडिया है, वो हम लोग का खबर ज़्यादा नहीं चलाती है। बस बाई चांस साल में एक बार आ गया तो आ गया, ऐसा उन लोगों का कहना था। तो मैं सोचा क्यों नहीं इन लोगों के बारे में एक खबर चला दिया जाए, सरकार से अपील कर ही दिया जाए, जो समस्या इन लोगों का उसका समाधान हो जाए तो और बेस्ट होगा। तो आज मैं इन लोगों पर ही चर्चा करने के लिए आया हूँ। दरअसल जिस तरह से चौकीदार तत्पर रहते हैं, कार्य करते हैं, वो लोग चाहते हैं कि हम लोगों का वेतन में बढ़ोतरी हो, लेकिन कभी उन लोगों का वेतन बढ़ता नहीं है। चौकीदार थाने पे जाके ड्यूटी करते हैं, जान जोखिम में डाल करके ग्राम सभा में ड्यूटी करते हैं, ग्राम सभा की सूचनाओं को ले जा करके थाने में पहुंचाने का कार्य करते हैं। तब जाके कहीं ना कहीं प्रशासन की टीम आती है और ऐसे जो बदमाश किस्म के लोग होते हैं उनसे ये चौकीदार उलझते हैं। उसके बाद प्रशासन गिरफ्तार करती है, ऐसा कुछ समस्या देखने को मिलता है। तो चौकीदार कहीं ना कहीं हर तरह से प्रताड़ित होते हैं। अगर सूचना नहीं देंगे तो भी चौकीदार गलत हैं, अगर सूचना दे रहे हैं तो उनके जान, समझ लीजिए उनका जान जोखिम में है। जो मनबड़ किस्म के अपराधी हैं, अपराधी कब उनके ऊपर हमला कर दें कोई ठिकाना नहीं है। ऐसा एक चौकीदार मुझसे कह भी रहे थे। तो ऐसे चौकीदारों का जो समस्या है एक आम बन चुकी है और लोग चाहते हैं कि जिस तरह से हम लोग वर्क करते हैं, जितना मेहनत करते हैं, जितना हम लोग कठिन परिश्रम करते हैं और जिस तरह से हम लोग अपने जान हथेली पर रख करके थाने पे सूचनाओं को देने का कार्य करते हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग के मानदेय में बढ़ोतरी हो। और कई ऐसे चौकीदार हैं जो हमेशा जा कर के लखनऊ इको गार्डन में विरोध प्रदर्शन किए इसके लिए, और कई बार उच्च अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन इसके बावजूद भी इन लोगों का सपना अधूरा रह गया और आज भी ये लोग अधूरा हैं। कुछ चौकीदार ऐसा भी कहते नजर आते हैं कहीं हमारा देश आज़ाद हो गया है, लेकिन आज भी हम लोग को लगता है कि हम लोग अंग्रेजों के ज़माने में जी रहे हैं। हमारा देश आज़ाद हो चुका है, लेकिन हम चौकीदार अंग्रेजों के ज़माने में जी रहे हैं। आज भी हम लोगों का 2500 अल्प वेतन मिल रहा है। आखिर ये कहाँ का न्याय है? जिस तरह से हम लोग मेहनत करते हैं उस हिसाब से हम लोगों को सैलरी नहीं मिलता है, उस हिसाब से हम लोगों को पैसा नहीं मिलता है। आज का जो दौर है, जिस हिसाब से महंगाई है, कहीं ना कहीं आसमान छू रही है और उस हिसाब से हम लोग को सैलरी नहीं मिलता है। हम लोग को सैलरी अगर मिलता ढंग से तो हम लोग और मन से कार्य करते। हम लोग को इस तरह से जो कठिन परिश्रम करना पड़ता है, जैसे कि कोई भी सूचना किसी भी अपराधी का हम लोग थाने में देते हैं तो हम लोग का जान हथेली पे रहता है, तो हम लोग को और मन से काम करते, तब समझ में आता है कि हाँ हम लोग का जान हथेली पे है, तो उस हिसाब से हम लोग को सैलरी तो मिल रहा है, हम लोगों के परिवार तो खुश हैं। लेकिन आज का जो दौर है, जिस हिसाब से देखा जाए तो दौर जो है महंगाई का दौर है और चौकीदारों का सैलरी कम है। घर परिवार में ये लोग बोलते हैं कि साग सब्जियां भी नहीं हो पाती है। हम लोग अपने परिवार के लिए, अपने बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए एक सेट कपड़ा तक नहीं खरीद पाते हैं। जो 2500 रुपये वेतन मिलता है उससे हम लोगों का गुजारा भी नहीं हो पाता है। एक सिलेंडर की अगर बात करें तो ये लोग कहते हैं कि सिलेंडर कहीं भरवाने के लिए हम जाते हैं तो 1000 रुपये चार्ज तो उसमें पड़ जाता है, बच गए 1500 रुपये में। आप बताइए ज़रा, 1500 रुपये में किस तरह से हम लोगों का जीवन यापन हो पाएगा? बच्चों का पढ़ाई लिखाई है, साग सब्जी है, घर का राशन है और कपड़ा लत्ता का भी काम देखना पड़ता है। कुछ ऐसे चौकीदार हैं जो मजदूरी भी करते हैं और थाने में ड्यूटियां भी करते हैं, तो वो लोग चाहते हैं कि हम लोग थाने की ड्यूटी करें, न कि मजदूरी करें जा करके। बड़े गर्व से हम लोग कहते हैं कि थाने के चौकीदार हैं, लेकिन लज्जित तब होना पड़ता है जब हम लोग मजदूरी करने के लिए, किसी के कार्य करने के लिए किसी के खेत में जाते हैं और जब वो लोग कहते हैं कि भाई आप तो ग्राम प्रहरी चौकीदार हैं, इसके बावजूद भी क्या नौबत है आपको कि आकर के मजदूरी करना पड़ रहा है, क्योंकि आपका तो सरकारी वेतन मिलता है। ऐसा इन लोगों का कहना है। जैसे भी जो लोग भी मेरे चैनल पे कमेंट किए, सवाल किए, उन लोगों का मैं समस्या में बता रहा हूँ, न उन लोगों का कोई मैं विशेष बातचीत कर रहा हूँ। तो निवेदन यही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से और केंद्र में
मोदी सरकार से कि आप लोग एक बार ग्राम प्रहरी चौकीदारों के ऊपर नज़र घुमाइए और इन लोगों के वेतन बढ़ोतरी में भी आप लोग प्रयास कीजिए कि इन लोगों का वेतन बढ़ जाए, ताकि ये लोग जो मजदूरी करते हैं जा कर के, और जहाँ पे इन लोगों को सुनना पड़ता है कि आप ग्राम प्रहरी चौकीदार हैं, आप सरकारी वेतन पाते हैं, इसके बावजूद मजदूरी कर रहे हैं, तो ये लोग लज्जित होते हैं। तो इन लोगों के ऊपर ध्यान दिया जाए, इन लोगों का भी सैलरी बढ़ जाए। चौकीदार जब भी विरोध प्रदर्शन करते हैं, जब भी ज्ञापन देते हैं, उन लोगों का कहना यही होता है कि हम लोगों का वेतन कम से कम 18,000 होना चाहिए। तो मैं कहना चाहूँगा सरकार से कि इन लोगों का जो ड्यूटी है, जिस तरह से ये लोग काम करते हैं, अगर 9 इन लोग का 18,000 सैलरी किया जाए तो कम से कम 15,000 14,000 तो कर दिया जाए, ताकि इन लोगों का परिवार का खर्चा चल पाएगा। ये हम सवाल बना हुआ है। सारे चौकीदार यही चाहते हैं कि उन लोगों के वेतन में भी कुछ बढ़ोतरी हो, ताकि सरकार पे विश्वास हो कि हाँ, सरकार आगे कुछ काम हम लोगों के लिए करेगी। अभी तक इन लोगों का कहना है कि सरकार हम लोगों के बारे में कुछ सोचती नहीं है। कई बार चौकीदार देखे थे पेपर में कि जब आया कि 10,000 का जो सैलरी है, जिन भी कर्मचारियों का, उनका सैलरी में बढ़ोतरी किया जाएगा, कम से कम 21,000 किया जाएगा, 17,000 किया जाएगा। तो उन लोगों को बड़ा खुशी हुई थी कि भाई साहब मेरा तो सैलरी बढ़ रहा है। लेकिन उन चौकीदारों का सैलरी नहीं था, क्योंकि चौकीदारों का सैलरी मात्र 2500 रुपये मिलता है। तो उसमें मैंने वीडियो बनाया था और चौकीदारों को समझाया था कि आप लोगों का सैलरी नहीं बढ़ रहा है, बल्कि जो ऐसे कर्मचारी हैं, आउटसोर्स कर्मचारी, चाहे जो ऐसे कर्मचारी हैं जिनका सैलरी मात्र 10,000 है, 10,000 से ऊपर है, उन लोगों के सैलरी में बढ़ोतरी किया जा रहा है सरकार के द्वारा। तो आज भी जो चौकीदार हैं काफ़ी परेशान रहते हैं और बार बार निवेदन करते हैं कि हम लोगों की आवाज़ को उठाया जाए। और इन लोग कहते हैं कि बड़ी मीडिया हम लोगों की आवाज़ को कम उठाती है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों की आवाज़ को उठाया जाए। अगर मीडिया चाह देगी तो हम लोग का सैलरी बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा कम होता है। और सरकार के कानों तक इन लोगों की आवाज़ों को पहुंचाने की ज़रूरत है, ताकि सरकार इन लोगों की आवाज़ को सुने और इन लोगों के सैलरी में भी कुछ बढ़ोतरी करने का प्रयास करें। तो जितने भी चौकीदार इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए कि ये वीडियो सरकार के कानों तक पहुंच जाए और आप लोगों के सैलरी में बढ़ोतरी हो जाए। मेरा ये प्रयास है। बाकी मैं चाह रहा था कि चौकीदारों के लिए एक निवेदन किया जाए सरकार से, और आवाज़ उठाया जाए चौकीदारों का, ग्राम प्रहरी चौकीदारों का, कि उन लोगों के सैलरी में कुछ बढ़ोतरी हो। तो इसलिए मैं इस वीडियो को बनाया। बाकी जो कमेंट भी कर रहे थे बार बार चौकीदार कि हम लोगों के आवाज़ों को नहीं उठाते हैं, सर आप हम लोगों की आवाज़ को उठाइए आप, और सरकार के कानों तक पहुँचाने का प्रयास कीजिए। तो इसलिए मैं सोचा क्यों ना एक वीडियो बना देता हूँ, और सरकार के हो सकता है कानों तक ये आवाज़ पहुँच जाए और इन लोगों का समाधान हो पाए। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोगों का कोई सवाल रहेगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं उसको अगले वीडियो में कवर करने का प्रयास करूंगा, आप सबको जवाब देने का प्रयास करूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम राकेश चौधरी है और आप देख रहे थे एक्सप्रेस पब्लिक न्यूज़। जय हिंद।